हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अराइंस के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने अराइंस का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम अराइंस का फॉर्मेशन और इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं अराइंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेज ऑन हेलोबेंजीन। मीन्स जो हेलोबेंजीन है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में 1,2 पोजीशन से HX को एलिमिनेट करते हैं और उससे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन की बात करें तो ये अमोनिया की प्रेजेंस में यहाँ से ब्रोमाइड आयन रिलीज करेगा और यहाँ से H+ रिलीज करेगा। फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे और इससे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पर HX का एलिमिनेशन होता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन स्टेप कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है और नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें जो एरोमेटिक सिस्टम है वो रीजनरेट हो जाता है। मीन्स वापस यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एलिमिनेशन और एडिशन दोनों ही स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं। अब फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो डॉ प्रोसेस यूज होता है उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो क्लोरोबेंजीन है वो स्ट्रॉन्ग एल्किली के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है। देखिए, सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोराइड आयन और H+ का एलिमिनेशन होगा, फिर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखिए, जैसे ही बेंजाइन H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें जो OH की प्रेजेंस है वो या तो यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है। देखिए, इन दोनों कार्बन की बात करें तो इसमें से हमने एक कार्बन 14 आइसोटोप लिया है, जिससे कि हम जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में से किसी एक कार्बन पर जा सकते हैं। अब अगर यहाँ के ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर H+ ऐड होगा और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होगा। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन 14 पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ प्लस आएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है उसमें दोनों कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। फिर बात करते हैं थर्मल मेथड की। इसमें हम हीटिंग के थ्रू बेंजाइन जनरेट करते हैं। देखिए, जब हम एंथ्रेनोलिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो डाइएजोनियम और कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होते हैं। फिर यहाँ से N2 एलिमिनेट होगी और यहाँ से जब CO2 एलिमिनेट होगा तो बेंजाइन बनता है। फिर बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें कंपाउंड ऐड होके साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देखिए, जब बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 रिएक्शंस शो की हुई है।